हेलो गाइस, मैं हूं आदर्श सिंह और गाइस स्वागत है आपका आदर्श ऑटो ब्लॉग्स में। तो गाइस आज हम बात करने वाले इस गाड़ी की, जो कि गाइस सोनालिका का ट्रैक्टर है और सोनालिका DI 745 RX करके ऐसा कुछ आता है ट्रैक्टर। ऐसी कुछ ब्रांडिंग मिल जाती है सिकंदर HDM, यानी कि हैवी ड्यूटी माइलेज प्लस 50 हॉर्स पावर की कैटेगरी का ये ट्रैक्टर है गाइस। बाकी साइड से लुक की बात की जाए तो ऐसी कुछ लुक मिल जाती है इस गाड़ी की ओवरऑल। टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो ऐसे कुछ मिल जाती है इस गाड़ी की टायर प्रोफाइल। गुडियर के टायर आते हैं इसमें 7.5 16 की टायर प्रोफाइल मिल जाती है आगे की। बाकी रियर टायर की बात की जाए तो ऐसी कुछ मिल जाती है इस गाड़ी के टायर। इसमें 14 और 28 की टायर प्रोफाइल मिल जाती है और गुडियर के ही टायर इसमें आते हैं। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी की थोड़ी सी पीछे से लुक की। ऐसी कुछ मिल जाती है इस गाड़ी की ट्रैक्टर की बैक साइड से लुक। और पीछे से बात की जाए तो ऐसी कुछ मिल जाती है इस गाड़ी की, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा रिफ्लेक्टर और इसको सीट को स्मूथ और स्टिफ करने के लिए ऐसा कुछ यानी हार्ड और जैसा भी आप चाहिए एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बॉटल होल्डर वगैरह सब मिल जाते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो 2 मिल जाते हैं आपको प्रेशर वाल्व, जिससे कि आप लेजर लेवलर वगैरह सब अटैच करके लगा के चला सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो आपको 7 पिन ट्रेलर प्लग मिल जाता है, जिससे कि आप ट्राली वगैरह में मतलब कि इलेक्ट्रिक का कनेक्शन दे सकें। बाकी यहाँ मिल जाता है हाइड्रोलिक ऑयल इन करने के लिए इसमें। बाकी ऐसा कुछ मिल जाता है इस गाड़ी का हैवी ड्यूटी टोचन हुक और मिल जाता है यहाँ पे इसको PTO। इस गाड़ी में आपको रिवर्स PTO भी मिल जाता है। बाकी इस गाड़ी की PTO की बात की जाए, इस गाड़ी की PTO 540 RPM पे रिवॉल्व करती है। इस गाड़ी की PTO की पावर पर बात की जाए तो इसमें 30.53 यानी कि 30 मतलब 31 लगभग हॉर्स पावर की PTO मिल जाती है। इसमें रिवर्स PTO भी आता है, यहाँ पे ब्रांडिंग करके दिया गया है। बाकी ऐसी कुछ मिल जाती है इधर से लुक। इसमें आपको बैकलाइट, टर्निंग इंडिकेटर, यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए स्पेस दिया गया हुआ है। और यहाँ पे मिल जाता है इस गाड़ी का प्लाउ लैम्प, जिससे कि रात में कल्टीवेटर या प्लाउ यूज़ करते इसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। यहाँ पे देखेंगे तो ऐसी कुछ मिल जाती है यहाँ पे रॉड, जिससे कि ये दोनों अटैच रहें और इसकी काफ़ी मतलब सिर्फ इसका पर्पज़ ये है कि मजबूती के लिए दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको प्लाउ, कल्टीवेटर और हाइड्रोलिक की कंट्रोल मिल जाते हैं यहाँ पे। बाकी आप चलते हैं इस गाड़ी के ऊपर और देखते हैं इस गाड़ी की MID वगैरह। यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा टूल बॉक्स। पहले यहाँ पे रहता था टूल बॉक्स, जिसकी कि मतलब वहाँ से रिप्लेस करके यहाँ पे ला दिया गया है टूल बॉक्स। बाकी ऐसा कुछ मिल जाता है आपको फुट स्टेप चढ़ने के लिए और यहाँ पे हैंडल बार ऐसे पकड़ के आप ऊपर जा सकते हैं। ऐसे कुछ मिल जाती है इस गाड़ी की सीट और यहाँ पे एक पैसेंजर के लिए, यहाँ पे एक पैसेंजर के बैठने के लिए और यहाँ पे हैंडल मिल जाते हैं कन्वीनियंट के लिए पैसेंजर के। बाकी इस सीट को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके ऐसे पीछे कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी का फ्लैट प्लेटफॉर्म है तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है और अच्छा भी रहता है, जिससे कि कोई दिक्कत वगैरह का सामना न करना पड़े। ऐसे कुछ मिल जाती है इस गाड़ी की स्टीयरिंग। इसमें पावर स्टीयरिंग आती है, यहाँ पे एक नॉब वगैरह लगे रहते हैं। ऐसे कुछ मिल जाती है इस गाड़ी की MID जी, जिसमें कि आपको देख सकते हैं 0 से 25 तक की स्पीड की मार्किंग रहती है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ मिल जाएगा फ्यूल गेज, यहाँ पे मिल जाएगा इंजन ऑयल के गेज, यहाँ मिल जाएगा आपको इंजन टेम्परेचर, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज वगैरह कितना बैटरी प्रोड्यूस कर रही है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाती है 0 से 25 तक की स्पीड की मार्किंग। यहाँ पे देखेंगे तो मतलब 1500 से 1700 RPM के बीच इसमें देता है। 540 PTO के 540 RPM देता है। बाकी ऐसा कुछ मिल जाता है इसका हैंड एक्सेलरेटर से आप फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे टर्निंग इंडिकेटर वगैरह सब हॉर्न, हेडलाइट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पे हजार्ड लाइट ऑन करने के लिए और यहाँ पे स्टॉप करने के लिए ऐसा कुछ नॉब दिया है। बाकी यहाँ पे क्लच, ब्रेक, हैंड एक्सेलरेटर ऐसा कुछ दिया गया है। इस गाड़ी की गियर की बात की जाए 8+2 गियर के कॉम्बिनेशन में आती है ये ट्रैक्टर। अगर ओवरऑल गियर की बात की जाए तो 8+2 और गियर की बात की जाए इसमें 4+1 यानी कि 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स कॉम्बिनेशन में आता है ये ट्रैक्टर। बाकी यहाँ पे लो हाई के लिए भी मिल जाते हैं और यहाँ पे मिल जाएगा आपको PTO लीवर, रिवर्स PTO और फ्रंट PTO दोनों भी मिल जाते हैं। और इस गाड़ी की हाइड्रोलिक कैपेसिटी की बात की जाए तो 18 की हाइड्रोलिक कैपेसिटी मिल जाती है आपको। ऐसा कुछ आपको बोनट वगैरह सब नज़र आते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे फुल फ्यूल रेट मिल जाता है आपको। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें 55 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। बाकी अब चलते हैं इस गाड़ी की इंजन की ओर। ऐसा कुछ मिल जाता है इस गाड़ी के इंजन, जिसमें कि आपको इंजन सेपरेटर, फिल्टर वगैरह सब कुछ मिल जाता है। बोस का 3 सिलेंडर इनलाइन पंप मिल जाता है, जो कि लगभग हर गाड़ी में आता है। बाकी क्या इस गाड़ी की इंजन की बात की जाए तो 3 सिलेंडर इंजन आता है। 50 हॉर्स पावर की कैटेगरी का ये ट्रैक्टर है। 1900 इंजन रेटेड RPM है इस गाड़ी का। एयर फिल्टर की बात की जाए तो ड्राई एयर फिल्टर आता है। PTO 30.53 हॉर्स पावर की PTO आती है। इसमें साइड शिफ्टेड गियर वगैरह सब आ जाते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिल जाएगा प्रेशर होल्ड करने के लिए और यहाँ मिल जाएगा हैंड ब्रेक वगैरह। और ऐसे
ऐसी कुछ मिल जाती है इस गाड़ी की ओवरऑल लुक। अब बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइस की। इस गाड़ी की शोरूम प्राइस की बात की जाए तो 6,63,000 या लगभग 6,60,000 के करीब पड़ती है इस गाड़ी की शोरूम प्राइस। अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग वेरी करता रहता है। और यही थी इस गाड़ी की रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।